वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो? आई थिंक आप ठीक होंगे। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैं आप लोग को एक खासियत और हम जो तशख़ीस कर रहे थे चरचटा के बारे में, यानी पुटकंडा जिसको हम कहा जाता है उसके बारे में, या चेफ करी जो फ्लावर है उसके बारे में हम जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इस चरचटा या पुटकंडा की जो है मैं कुछ नुस्खा, कुछ अक्सरी या जो इन चीज़ों के हवाले से आप लोगों को गाइड करूँगा। तो आज जो मैं यहाँ पे अब अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो एक नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ वो उसी पुटकंडा के हवाले से है, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि पहले उस बूटी की, उस हर्ब की जो है आप लोगों को पहचान करवाऊँ ताकि उसको आसानी से आप तलाश कर सकें, और उसके बाद मैं आप लोगों को उसके नुस्खा जात बताऊँ ताकि आप लोग जो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की जानिब। नाज़रीन, जो चरचटा यानी पुटकंडा जिसको कहा जाता है, ये इसकी हम बात कर रहे थे। तो इसके नुस्खे के हवाले से आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कसरत हतलाम जो है, ये एक बहुत बड़ी यानी वाटर डिस्चार्ज जो है, ये ह्यूमन में हो या जो हमारे होता है ये वोमेन में भी इस तरह की डिजीज़ होती है जिसको वाटर डिस्चार्ज कहा जाता है, यानी लिकोरिया टाइप कहा जाता है। तो इस हवाले से जो मर्दों में जो जवान बच्चे होते हैं उनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा लायक हो चुकी है आजकल मुआशरे में, कि कसरत हतलाम। और हमारे पास काफ़ी मरीज़ आते हैं, वो मारे मारे फिर कहते हैं कि हमें जो है, हमने बेबहा जो मेडिसन मेडिकली भी और जो देसी सफ़ूफ भी बहुत ज़्यादा खाए हैं, तो हमें इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर भाई आप लोग खुद तलाश कर सकते हैं, आप खुद बना सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप खुद नहीं दे सकते तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको दे देंगे, क्योंकि हमारा दवा खाना है तो इस हवाले से फिर हम भी लोग को देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है और लोग बहुत खुश, और वो आगे लोगों को बता भी रहे हैं। तो हमारा इस हवाले से ये जो मेडिसिन है, यानी ये जो हम जो तैयार करके देते हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको ये गिफ्ट करूँगा, हदिया करूँगा, सदका जारिया है, वो इस बात को आगे शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा पहुँचे। अगर आप खुद तलाश कर ले तो बहुत अच्छी बात, अगेन कह रहा हूँ। करना क्या नाज़रीन, कसरत एहतलाम यानी जिन लोग को रात में एक बार, दो बार या 5 दिनों बाद या दूसरे दिन या एक दिन छोड़ के आ रहा है, तो उनको मर्ज जो होती है वो कहा जाता है कि हिकमत की रोह से कहा जाता है कि अगर 6 दिनों बाद आता है तो वेल एंड गुड। अगर चौथे पाँचवें दिन आ रहा है तो उसको बंदे को जो है वो अपनी सूझबूझ करनी चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि मुझे क्या है। तो उस हवाले से उसको फिर दवाई का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आप लोग को नुस्खा शेयर करता हूँ जनाब अली। वो क्या है, आपने इस पुटकंडा को यानी जो चरचटा है इसकी जो है वो जड़ निकाल लेनी है। पौधा मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आपको चरचटा या पुटकंडा की बूटी क्या होती है, उसकी खासियत क्या है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस नेचर की होती है, कहाँ पर पाई जाती है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपने क्या करना नाज़रीन, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था उसमें वो बूटी आपने लेनी है, उसकी आपने जड़ ले लेनी है, यानी उसको आपने निकाल लेना, उसकी जड़ों को, जो उसकी रूट है उसको निकाल लेना है और उसको आपने सायादार जो जगह है उसमें खुश करना है। याद रखें नाज़रीन, जो जड़ी बूटियाँ जितनी भी होती हैं इनको जो आप लोगों ने खुश करना होता है, इसको कभी भी खुश जो है वो धूप में नहीं किया जाता है, इसको साया में ठंडी जगह पे खुश किया जाता है। तो आपने इस पुटकंडा की जो जड़ है उसको ले लेना है, उसकी रूट को ले लेंगे तो उसको आपने सायादार जगह में खुश करना है, वो 7-8 दिन के अंदर अंदर खुश्क हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से, यानी इसको सफूफ बना लेना है, इसको पीस लेना है, ग्राइंडर मशीन में कर लें या खुद जो है इसको कूट पीस कर लें, तो वो जो आप पे डिपेंड करता है। और उसमें क्या करना है, आपने जितनी आपके पास वो होगा, सफूफ होगा, उतना आपने उसमें चीनी मिला लेना है और सुबह शाम जो है इसको आपने इस्तेमाल करना है, पानी के साथ आपने इसको खा लेना है। उसके बाद 1 पाव आपने गाय का दूध जो है गर्म वो इस्तेमाल करना है। तो एटलीस्ट 15 दिन आप लोगों ने इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। 100% समझदा है कि ये मर्ज़ जो होगी एहतलाम की ये नहीं रहेगी, क्योंकि नाज़रीन आपको पता होना चाहिए कि एहतलाम की मर्ज़ से ये कहा जाता है कि अगर इससे जो है वो अब आपके स्पर्म्स की भी कमी आई तो इंसान जो है चलता फिरता कमज़ोर नज़र आता है और ऐसे लगता है जैसे ये एक मुर्दार है, मुर्दा टाइप इंसान अंदर से खोखला हो जाता है, बाज़ार चलता फिरता वो मर्द नज़र आता है। तो ये आप लोगों ने आगे भी बताना है, खुद भी जो है इस चीज़ को शेयर किया करें ताकि आप लोगों के पास जो आपके अपने यंग बेटे बच्चे होते हैं उनको भी इन चीज़ों से आगाह करें। आपको इन चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चरचटा की जड़ का सफूफ तैयार करके उसमें मिश्री मिला के सुबह शाम आपने गाय के दूध के साथ जो पहले पानी से ले लेना, ऊपर से 1 पाव गाय का दूध इस्तेमाल करना है। 15 दिन आप इस्तेमाल करेंगे, ये मर्स नहीं रहेगी। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी चरचटा की एक और आप लोगों के साथ मैंने एक शेयर करनी है कि इससे आप और क्या फ़ायदा ले सकते हो। ज़ाकल्लाह।